तो हमने जैसे ही कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया, अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी एक पहले से प्रोजेक्ट क्रिएट है तो उसे ओपन कैसे करना है, तो उसके लिए क्या आएगा, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पर आके जो भी आपकी डायरेक्टरी थी उसमें आप लोग देखना, जो भी आपने फोल्डर क्रिएट करा है, जैसे यहाँ पे कि C++ प्रोजेक्ट्स, और इसमें जो भी हमने कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, इससे पहले हमने 4 प्रोजेक्ट क्रिएट करे हैं, चेक, फर्स्ट प्रो, स्टार्ट प्रो और टेस्ट ऐप। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो भी आपको ओपन करना है, वहाँ पर जाके, और जो उस प्रोजेक्ट के अंदर और उस फोल्डर के अंदर आपको क्या मिलेगी, CBP फाइल। ओके, कोड ब्लॉक्स प्रोजेक्ट फाइल। अब यहाँ पर हमने ओपन कर लिया। अभी क्या करते हैं, जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने डिस्कस करा था किसके बारे में, वेरिएबल्स के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं जो डेटा टाइप थे उन्हें हम यूज कैसे करेंगे, या फिर उसमें हमें वैल्यू किस तरह से असाइन करनी है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को ना लेके हम लेते हैं लोकल वेरिएबल। ओके, तो जैसे कि डेटा टाइप क्या था, एक था इंट, तो इसमें वैल्यू दे दी हमने 10। इंट के बाद जो दूसरा था वो क्या था, कैर, और ये हमने सी ले लिया, इजिकल टू इसकी वैल्यू जो थी वो डी। इसके बाद था बुलियन, तो बूल, BL, और जो वैल्यू दे दी यहाँ पे क्या दे दी, ट्रू। ओके, देन फ्लोट, फ्लोट में हमने वैल्यू दे दी 2.34। देन डबल, और डबल में वैल्यू क्या हमने पास कर दी, 345.23। सी आउट द इंटीजर। सर हाँ बताओ बेटा। सर फ्लोट और डबल के लिए हमने कोई वेरिएबल नहीं लिया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी उनमें। ओ सॉरी, फ्लोट F और डबल D। लेस देन नहीं, ये क्या है, इंसर्शन ऑपरेटर, ENDL, एंड लाइन, सी आउट द कैरेक्टर वैल्यू इज एंड लाइन, देन हम यूज कर रहे हैं बुलियन के लिए बुलियन के बाद फ्लोट, देन डबल। यहाँ पर जो वैल्यू दी वो क्या दे दी, BL। ये वेरिएबल है F एंड D। इसे हम रन कराते हैं, आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या इंटीजर वैल्यू आ रही है, कैरेक्टर आ रही है, बुलियन, फ्लोट और डबल। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप लोग डिक्लेयर कर सकते हो वेरिएबल, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो और उन्हें यूज कर सकते हो। अगर ये इनसाइड द स्कोप यूज हो रहा है तो ये सारे वेरिएबल किस टाइप के वो कहलाएंगे, लोकल वेरिएबल। और अगर ये आउटसाइड द स्कोप है तो फिर क्या है, ये है ग्लोबल वेरिएबल। ओके, इस केस में भी क्या है, ये रन होगा प्रोग्राम, बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ग्लोबल वेरिएबल प्रिंट हो रहा है। अभी एक स्पेशल टाइप का प्रिमिटिव डेटा टाइप था, क्या नाम था उसका, किसी को मालूम है, वाइड कैर। तो उसे किस तरह से यूज करेंगे, wcar_t, और उसमें हमने दे दिया माई वेरिएबल, और इसकी हमने वैल्यू असाइन कर दी। अभी क्योंकि यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, इनिशियली हम दे रहे हैं करेक्टर, तो हमने करेक्टर दे दिया क्या, R। लेकिन पहले हमने जो करेक्टर दिया था, जब हमने एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करा था, तो उसमें भी कुछ इसी तरह से वैल्यू पास करी थी।
तो जो वाइड कैरेक्टर है उसमें हमें बताना पड़ता है ये जो कैरेक्टर है ये किस टाइप का है, ये है वाइड कैरेक्टर टाइप का, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, एल। ओके, और अब इसे हम प्रिंट करेंगे, द वैल्यू ऑफ वाइड कैरेक्टर इज मायवर और एंड लाइन। रन करा दिया। रन कराने के बाद ये क्या आ गया, द वैल्यू ऑफ वाइड कैरेक्टर इज 114। ओके, अब यहां पर अगर आपको ये देखना है कि व्हाट इज एल, तो एल को हमने किस लिए यूज करा, ये बताने के लिए कि ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है और वैल्यू और लिटरल और कांस्टेंट, ये क्या है, ये टाइप है वाइड कैरेक्टर टाइप का। ओके, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, एल इज द प्रीफिक्स। इसके लिए फॉर वाइड कैरेक्टर्स लिटरल and wide character string literal, which tells the compiler that the char or string is of wide char। ये याद रहेगा, एल किस लिए यूज होता है, एल यूज होता है वाइड कैरेक्टर लिटरल्स को बताने के लिए, या फिर लिटरल्स में किस तरह के, या तो स्ट्रिंग लिटरल्स होंगे या फिर कैरेक्टर लिटरल्स होंगे। ओके सर एक चीज पूछनी थी सर। सर जो डेटा टाइप्स होते हैं और लिटरल्स होते हैं उनमें सर डिफरेंस क्या होता है सर? देखो, लिटरल्स आर द वैल्यूज, ठीक है, विच इज बीइंग प्रोसेस्ड। जो भी हमने बताया था कि डेटा टाइप, जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, डेटा टाइप आता है, देन वेरिएबल नेम आता है, ओके, और इधर क्या होती है, वैल्यू। तो इस वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, लिटरल। अब समझ में आएगा, जी सर, जी सर। ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये लिटरल है। तो इसे कभी भी डेटा टाइप मत बोलना। डेटा टाइप क्या बताता है, डेटा टाइप डिफाइन करता है द टाइप ऑफ द डेटा, और जो लिटरल होता है वो क्या है, वो एक्चुअली वो डेटा है। जी सर। अच्छा, उसकी वैल्यू 114 क्यों है? इसकी वैल्यू 114 इसलिए है क्योंकि ये जो है आर, इसकी वैल्यू जो यूनिकोड वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 114। अब आपको अगर इसकी एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करानी है तो उस केस में क्या यूज करोगे आप, एनी आइडिया? सर ये आस्काई वैल्यू है इसकी 114? हाँ, आस्काई वैल्यू हम जब, जैसे कि हमने प्रोग्राम जब सी में पढ़ते थे तब हम यूज करते थे आस्काई वैल्यू। ओके, यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं वाइड कैरेक्टर, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, जो अभी वैल्यू प्रिंट होके आ रही है वो क्या है, वो एक यूनिकोड वैल्यू है। इतना क्लियर? यस सर। अब आप बोलोगे कि सर इसकी हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो उस केस में क्या करोगे, एनी आइडिया? यहां पर हम एक तरह का फंक्शनैलिटी यूज करेंगे इसकी, WC आउट की। अब वैल्यू क्या आ रही है, अब वैल्यू आ रही है आर, क्योंकि हम प्रिंट किसे करा रहे हैं, हम वाइड कैरेक्टर को प्रिंट करा रहे हैं। ये क्या है, ये एक तरह की स्पेशल फंक्शनैलिटी है C++ की, टू प्रोसेस द वाइड कैरेक्टर्स। इज इट क्लियर? यस सर। अब आर प्रिंट हो गया, अब वैल्यू नहीं आई। पहले जो वैल्यू आई, तो कभी भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि ये जो जो प्रीवियस वैल्यू आई थी, जो हमने पहले प्रिंट कराई थी, जब हम क्या करा रहे थे, नॉर्मल एक इस जो कैरेक्टर था उसे प्रोसेस कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ रही है, 114। तो इसे कभी भी आप ASCII वैल्यू मत बोलना, इसे क्या बोलना, यूनिकोड वैल्यू। ओके, जी सर।
यूनिकोड मालूम है ना, जैसे हिंदी लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है यूनिकोड। अब यहाँ पे जो हमने सी आउट यूज करा, तो सी आउट किस लिए यूज करा? सी आउट यूज फॉर कैर। displaying output. और ये क्या लेता है? इसे कैरेक्टर टाइप लेता है। और अगर बोला जाए डब्ल्यू कैर, वो डब्ल्यू सी आउट किस लिए यूज करा? तो ये क्या करता है? ये करता है यूज void किसे? डब्ल्यू कैर टी। किस तरह से? जो वाइड कैरेक्टर था फॉर यूनिकोड। इसलिए पहले क्या आ रही थी? पहले वैल्यू आ रही थी हमारे पास 114, जो क्या थी? यूनिकोड वैल्यू थी। और जो आ रहा है ये क्या है? ये यूनिकोड कैरेक्टर है। अब जो ये डब्ल्यू कैर है या फिर हम बोला जाए वाइड कैरेक्टर को किस लिए यूज करते हैं? तो फॉर इंटरनेशनलाइजेशन। we need Unicode characters which do not fit in char। या फिर हम बोलें कि डब्ल्यू कैर जो वाइड कैरेक्टर है वो किस लिए यूज होते हैं? इज यूज्ड for Unicode characters when some international language जैसे हमें जापानीज लिखनी है या जापानीज कैरेक्टर को प्रोसेस करना है, ठीक है, किसी भी हमें बोला जाए कि डिफरेंट जर्मन या फिर चाइनीज कैरेक्टर को प्रोसेस करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इस तरह से यूज करेंगे डब्ल्यू कैर टी। वाइड कैरेक्टर के बारे में क्लियर है इतना? Yes, sir. अब जैसे कि किसी बच्चे ने भी क्वेश्चन करा था कि सर इसमें हम स्ट्रिंग को प्रोसेस किस तरह से कर सकते हैं, तो अगर हमें स्ट्रिंग करनी है तो उस केस में हम क्या करेंगे? जैसे हमने लिया माई वेर और यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? एक तरह का स्ट्रिंग टाइप का एरे। अभी हम एरे के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और हमने यहाँ लिख दिया हेलो। और अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे क्या मिस्टेक हुई है आप बता सकते हो? कोई स्टूडेंट बता सकता है कि मिस्टेक क्या हुई है? ब्रैकेट लगा दी सर। गुड, हमने एल नहीं लगाया। आ गया यहाँ पर हेलो। आउटपुट डिस्प्ले हुआ आपको? Yes, sir. ओके गुड। अब हमने क्या करा? हमने कवर करे प्रिमिटिव डेटा टाइप और बिल्ट इन डेटा टाइप। बट टू प्रोसेस द वैल्यू हम क्या करते हैं? अगर हमें स्ट्रिंग टाइप के डेटा वैल्यू और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है तो फिर हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे एक तरह का कॉन्सेप्ट या फिर हम यूज करेंगे एक तरह की प्री डिफाइंड क्लास जिसका नाम क्या है? स्ट्रिंग। सर ये जो डब्ल्यू कैर आपने लिया है सर, इसकी जगह सर हम लोग स्ट्रिंग नहीं यूज कर सकते हैं सर, क्योंकि ये फंक्शन तो वही कर रहा है सर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स को बिल्कुल डिस्प्ले वही कर रहा कर है। रहा है। जैसे कि मैंने बोला ना कि जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर दे आर डिफरेंट वेज टू प्रोसेस और टू कंप्लीट आवर टास्क। तो अभी अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि हमें स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है विद द हेल्प ऑफ वाइड कैरेक्टर, तो उस केस में तो आपको आंसर नहीं मालूम होगा ना, क्योंकि आपने तो स्ट्रिंग के साथ वर्क करा हुआ है। इसलिए सबसे पहले मैंने क्या समझाया? वाइड कैर, क्योंकि मुझे कंप्लीट करने थे क्या? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कंप्लीट हो गए।
अब जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को काफी लोग बोलते हैं कि स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, बट स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास। ऑलरेडी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है और क्लास है, किसमें? सी प्लस प्लस में। ओके, तो हमने ये लिख लिया यहाँ पर। और अब अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे, the message is str और एंड लाइन। अब इसे जस्ट क्या करो, एग्जीक्यूट करा दो। माइनर इशू था, सेमीकोलन नहीं लगाया था जब हमने स्ट्रिंग को क्रिएट करा था। ओके, अब यहाँ पे आ गया द मैसेज इज हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। तो अब आप लोगों को इतनी चीजें आती हैं कि आप वाइड कैरेक्टर के साथ किस तरह से वर्क कर सकते हो और स्ट्रिंग के साथ किस तरह से वर्क कर सकते हो। इतना क्लियर है या फिर कोई इसमें कंफ्यूजन यहाँ तक? यस सर, क्लियर हो गया। अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। यहाँ पर अगर आपसे कोई भी पूछे कि स्ट्रिंग क्या है, एसटीआर क्या है, तो इसे क्या बोल सकते हो? ये क्या है? ये वेरिएबल है। किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का। इज यूज टू रेफर द मेमोरी लोकेशन वेयर a sequence of letters, numeric symbols and other characters are stored। तो इस केस में अगर ये बोला जाए स्ट्रिंग str या फिर वेरिएबल है str ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और ये किस लिए यूज होगा? ये रेफर करेगा एक मेमोरी लोकेशन को जहाँ पर सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, न्यूमेरिक सिंबल और अदर कैरेक्टर स्टोर है। तो आई होप अभी ये चीज़ें समझ में आई होगी। यस सर। अभी हम पढ़ेंगे एक न्यू कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एरे। एरे से पहले आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। एरे की डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? डेटा की। दैट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ओके, अब यहाँ पे आता है कि एरे को डिक्लेयर कैसे करा जाता है। एरे डिक्लेरेशन। एरे को डिक्लेयर किस तरह से करेंगे? तो इसका कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप सबसे पहले, देन वेरिएबल नेम, और उसके बाद एरे, और यहाँ पर क्या आएगा? साइज, और उसके बाद वो पर्टिकुलर एरे, और यहाँ पे क्या आएगा? एरे एलिमेंट्स और डेटा ऑफ सेम टाइप। ये एरे डिक्लेरेशन एंड क्रिएशन दोनों ही है। अगर डिक्लेरेशन का पोर्शन देखा जाए तो डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और साइज, और उसके बाद अगर सेमीकोलन लगा देते तो ये क्या हो जाता है? डेटा, वो एरे डिक्लेरेशन, और उसके बाद वेरिएबल नेम और साइज। अगर इसे यहाँ पर लगा देते तो ये क्या है? ये है क्रिएशन। ओके, ये है क्रिएशन और ये है डिक्लेरेशन। जैसे डेटा टाइप को हम क्या करते थे? क्रिएट करते थे यूज करने से पहले, उसी तरह से यहाँ पर भी एरे को भी पहले क्रिएट करेंगे यूज करने से पहले। तो अगर मान लो कि एक हमारे पास एरे है इंट टाइप का, और इसमें हमने, इसका जो साइज है वो क्या है? 4। तो इसमें हमने वैल्यू डाल दी 12, 34, 2, 567। ओके,
तो ये क्या हुआ, ये आपका एक एरे क्रिएट हो गया। इसी तरह से अगर आपको प्रोसेस करना है या फिर क्रिएट करना है एक एरे किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग str और उसमें वैल्यू यहाँ पर हमने दे दिया केवल 2, एक हेलो और दूसरा क्या, वेलकम। इसे हम रन कराएंगे। ये प्रोग्राम रन हुआ लेकिन प्रिंट कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया है, सी आउट को यूज ही नहीं कराया। अब जैसे कि हमें प्रिंट कराना है तो सी आउट, हमें एक इंट टाइप के एलिमेंट को प्रिंट कराना है किस पोजीशन पे, जो है सेकंड पोजीशन पे। देन एंड लाइन, और एक हमें प्रिंट कराना है किसे, स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट को जो क्या है फर्स्ट पोजीशन पर है। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा? आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। वेलकम आ जाएगा। टू और वेलकम। इसमें आएगा टू और वेलकम। क्यों? और 0 से स्टार्ट होती है हमारी जो नंबर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। जो एरे का इंडेक्स होता है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो इसे हम रन कराते हैं। यहाँ पे आ गया टू एंड वेलकम। ओके, तो वो आपका ये होमवर्क है कि आपको क्या करना है, जितने भी डेटा टाइप हमने करे हैं वो आपको क्रिएट करने हैं, उनसे रिलेटेड छोटे छोटे एग्जांपल्स ट्राई करना, उसमें वैल्यू इंसर्ट कराना और उसके बाद एरे क्रिएट करना। अभी आपको क्या है कि आप यहाँ पर ये कह रहे होगे कि सर आपने यहाँ पर लूप क्यों नहीं यूज़ करा, जिससे हम एरे के सारे जो भी एलिमेंट है उसे प्रिंट करा लेते, या फिर आप कोई और स्टेटमेंट या सिंटैक्स को यूज़ करके यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करा लेते। तो देखो, या तो हम जैसे कि यहाँ पे लिखा है एरे 2, इस तरह से एरे 0, एरे 1, एरे 3, यहाँ पे हर एलिमेंट की पोजीशन और इंडेक्स देके हम वैल्यू प्रिंट कराते, लेकिन उससे क्या है, उससे कोड लेंथी होता। तो उसे रिड्यूस करने के लिए जब हमें सेम थिंग बार बार या फिर रिपीटेशन में एग्जीक्यूट करानी होती है तो हम यूज़ करते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट का या फिर लूपिंग का, जो कि अभी हमने डिस्कस नहीं करा है। और डिस्कस नहीं करा है इसलिए हमने उससे रिलेटेड प्रोग्राम नहीं बनाया है। तो हम उसे भी कंप्लीट करेंगे। वो क्या है, वो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के अंदर आती हैं ये सारी चीज़ें। तो जब हम कंट्रोल फ्लो के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हम उसे भी कवर करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको केवल डेटा टाइप जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं आपको उनके ऊपर प्रोग्राम बनाना है और ये एरे के ऊपर प्रोग्राम बनाना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फंक्शंस के ऊपर। तो फंक्शन से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें आप पढ़ के रखना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक कोई भी क्वेरी? नो सर। ओके, तो आई होप मैं ये समझूं कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं और आप आगे भी इस तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे। यस सर। So can you display that page again? So जिसमें आपने एरे को डिफाइन किया है। ओके